देखिए, वो मेरे सामने नहीं है, मैं उनके सामने आई हूँ। वो पहले से विधायक है, मुख्यमंत्री है वहाँ की। मैं गई हूँ उनके वहाँ पर अपना चांदनी चौक के विकास के मॉडल को लेकर। मैं तो सिर्फ विधायक रही 2015 से 20 तक। मेरे विकास का मॉडल 26 जनवरी की झांकियों में जब निकलती है प्रदर्शनी राजपथ से, तो देश ने देखा है। और यहाँ का विकास जो है, नर्क की हालत आज कालका जी और दिल्ली को हम दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। बिल्कुल नामांकन वो भरने गई हैं और कल 14 जनवरी को मैं खुद नामांकन दाखिल करने जा रही हूँ। आज जब अतिशी जी नामांकन दाखिल करने गई तो मैंने देखा तस्वीरों को कि उनके बहुत बड़े काफिले में लोग भारी जाम में, चौराहों में जो है वो फंस गए और परेशान हो रहे थे। तो मैंने तय किया कि मेरा नामांकन लोगों को परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल अपने कार्यालय का कल मैं उद्घाटन करूंगी। उसमें सर्वधर्म के लोग आएंगे, प्रार्थनाएं होंगी, दुआएं होंगी और बिल्कुल हम लोग अरदास करेंगे। सब कुछ करके अपने कार्यालय में मैं सबके आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के इजाजत से, मैं अकेले एक गाड़ी में अपने वकीलों के साथ अपने नामांकन को दाखिल करने एक गाड़ी के साथ जाऊंगी, ताकि भारी जाम और स्थानीय लोगों को, कालका जी के लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कालका जी में अभी भी हमने देखा है पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सड़कों तक जो है वो छोटे छोटे चौराहे बहुत आते हैं कालका जी में और भारी जाम लग जाता है। सो बस उनको परेशानी ना हो, इसलिए मैं कल कुछ इस तरीके से नामांकन दाखिल करने जाऊंगी। और एक उदाहरण मुझे लगता है हमें पेश करना चाहिए, जो मेरी कोशिश रहेगी बाकियों के लिए भी। संदेश होना चाहिए ना। वायु प्रदूषित हो चुकी है, वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई, भारी जाम में लोग फंस के, जरूरी चीजें हैं। एम्बुलेंस, कल मैं प्रचार कर रही थी, मैंने देखा एक एम्बुलेंस भी फंसी थी, हम लोगों ने उसको निकालने में मदद की, वीडियो आपके सामने है। सो मुझे नहीं लगता है कि जब इमरजेंसी सेवाओं की सख्त किसी को जरूरत हो, जान पर बनी हो, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और भी बड़े बुजुर्ग घंटों जाम में ना फंसे कालका जी के लोग। इसलिए मैं बहुत साधारण तरीके से, और मुझे लगता है सबको ऐसा ही करना चाहिए। ताकत, धन और बल, मुझे मालूम है आतिशी मरलीना जी को 17 लाख रुपए डोनेशन मिल गया है, और मुझे नहीं मालूम कालका जी के लोगों ने अपनी गाड़ी, ईमानदारी की कमाई, टैक्स पे किया और सरकारी खजाने में दिया था विकास के लिए। और वो 2000 करोड़ नशे के भ्रष्टाचार में सरकारी रेवेन्यू खजाने को नुकसान हुआ है। आतिशी मरलीना विधायक है, मुख्यमंत्री है, लाखों की तनख्वाहें लेती हैं, लेकिन उन्हें फिर चंदे की जरूरत पड़ी। अलका लांबा पूर्व विधायक है और पूर्व विधायक को एक 15,000 रुपए की पेंशन मिलती है, जो मुझे मिल रही है 15,000 रुपए की। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी की मेहनत कमाई से, ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगी। जनता से पैसा मांगना है तो जनता ऑलरेडी टैक्स पेयर के तौर पर पैसा दे रही है और दिया भी था, जो 33 करोड़ रुपया शीश महल पे खर्च हो गया और शराब नीति पे खर्च हो गया। सो 17 लाख रुपया मैं मानती हूँ ये किसने दिया, आतिशी जी को जरूर खुलासा करना चाहिए। उसमें से कालका जी के कितने लोग हैं जिन्होंने आपको दिया? मुझे नहीं लगता कालका जी के लोगों का इस 17 लाख में कोई योगदान है। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, बहुत अच्छी भी बात है कि बीच चुनाव में जब लोग फैसला लेने जा रहे हैं वो किसी धोखे में ना रहें, उनके सामने सच्चाई पूरी तरह से आनी चाहिए, बेहद जरूरी है। जब सच्चाई नहीं आती है तो लोग धोखे में आ जाते हैं और अपना एक वोट 5 साल के लिए वो किसी गलत पार्टी या उम्मीदवार को चला जाता है। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, दोबारा मैं देख रही हूँ उनके इश्तिहार कि वो मुख्यमंत्री होंगे। केजरीवाल जी से एक बात पूछ लीजिएगा, क्या अदालत की पाबंदियां आपसे हट गई हैं? अदालत ने आपके हाथ बांध दिए क्योंकि आपकी कलम जो है वो भ्रष्टाचार, शराब नीति, फंड जारी करना अपने शीश महल के लिए 33 करोड़ उस पे चला, इसलिए आपकी कलम, ये सच है, अदालत ने छीन लिया, आपके हाथ बांध दिए। आप कोई सरकारी बैठक नहीं बुला सकते, आप कोई फैसले नहीं ले सकते, इसलिए आपको पद से इस्तीफा देना पड़ा और आप अगले मुख्यमंत्री नहीं हो रहे हैं। क्यों आप विधायक नहीं बन रहे? संदीप दीक्षित जी आपको मुद्दों पर, और अभी तो एक और वीडियो आया जिसमें महिला कह रही है अरविंद केजरीवाल जी आपने क्या किया, और वो माफी चाहूंगी खांसते हुए, हर चीज का जवाब खांसी का एक बहाना लेकर खांसते हुए आगे निकल गए। और वो महिला बता रही है कि नई दिल्ली में जो काम किया है वो कांग्रेस ने किया, शीला दीक्षित जी ने किया, आपने किया क्या? तो अदालत की पाबंदियां आज भी उन पे जारी है। आज उनका भारी विरोध नई दिल्ली में हो रहा है क्योंकि एक मजबूत उम्मीदवार जिनका नाम संदीप दीक्षित है वो टक्कर दे रहे हैं। कालका जी मैं खुद मुद्दों पर आतिशी को घेर रही हूँ और आतिशी को मालूम है वो वहां पर जो पहला चुनाव लड़ी, पहली बार विधायक बनी, पहली बार मंत्री और मुख्यमंत्री हो गई, अपनी वजह से नहीं, केजरीवाल की वजह से। लोगों को पपेट नहीं चाहिए,
पपेट नहीं चाहिए, कमजोर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो 2-2 मिनट में भावुक हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं, मेरे साथ ये हुआ, भावनाओं से नहीं चलेगा। अब ये लोगों की भावनाओं से खेलने का आपका एक तरीका है कि मैं रो दूं, मैं भावुक हो गूं, बिचारी बन जाऊं। लोगों को कमजोर जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए, उन्हें मजबूत चाहिए, जो अगर कहीं कुछ गलत भ्रष्टाचार हो या आपको कहा गया टेम्परेरी मुख्यमंत्री है या आपका अपमान कोई करा तो आप आंख में आंख डालकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दें, क्योंकि ये लड़ाई जनप्रतिनिधि के तौर पर हम जिनकी लड़ाई आधी आबादी खासतौर से महिलाएं उनकी भी है। देखिए ऐसा नहीं मैं खाली आम आदमी पार्टी पे निशाना साधती हूँ, मैं कहती हूँ मैं दिल्ली में पैदा हुई पली बड़ी, मैं दिल्ली हूँ, दिल्ली का दर्द मैं महसूस कर पा रही हूँ और उसकी बर्बादी के लिए, उसके दर्द के लिए दोनों दोषी हैं, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी बुरी तरह डरे हुए हैं। 13 में वोट मिला, 15 में मिला, 20 में मिला, पूरा जब लोग कहते हैं शीला दीक्षित जी इतने काम के बाद हार सकती है तो केजरीवाल आपने तो कुछ भी नहीं किया है और अब आपको टक्कर देने के लिए कोई और नहीं। शीला दीक्षित जी का बेटा अपनी मां के अपमान का बदला लेने, इलाके का जो विकास है, जो महिलाएं उनको सामना नहीं कर पा रहे, केजरीवाल जी दौड़ जाते हैं, उनका सामना करें, कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और बात मैं फिर कहूंगी, नई दिल्ली मेरी नहीं है पर दिल्ली मेरी है और इस दिल्ली को बर्बाद करने में आम आदमी पार्टी और भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आम आदमी पार्टी भाजपा की लड़ाई तू मैं मेरी दिल्ली पीसी है। दिल्ली अब थक गई है इनके लड़ाइयों से, झगड़ों से जो 10 साल से हो रहे हैं, आज बीच चुनाव में भी हो रहे हैं, मुद्दों पर चर्चा नहीं और आगे भी होगा, ये सबको मालूम है। अब लोग मुक्ति चाहते हैं, कांग्रेस एक मजबूत विकल्प था है और उसी की तरफ देख रहे हैं और हम दम से इस लड़ाई को, जनता की लड़ाई को, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। देखिए ये इशू अगर है जाट आरक्षण का तो 10 साल से ये इशू क्यों नहीं था? केंद्र में भाजपा, दिल्ली में आप, 10 साल में कितनी बार जाटों के आरक्षण को लेकर आप सड़कों पर आए अरविंद केजरीवाल जी? कितनी बार इस आरक्षण को लेकर आपने दिल्ली विधानसभा में 10 साल में एक बार भी प्रस्ताव लाके पारित करके भेजा केंद्र सरकार को? है ना, ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या, ये झुग्गी उजाड़ दी जाएगी, ये डर खौफ, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, कभी इमामों की तनख्वाहें देंगे, फिर इमाम आपके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं 17 महीने की तनख्वाह नहीं, तो अब आप गुरुद्वारे के पंथी और मंदिरों के पुजारियों को कहते हैं 18,000 देंगे, जो भगवान पर आज तक भगवान के भरोसे थे वो केजरीवाल के भरोसे होंगे? कभी नहीं होंगे। तो ये जाति और धर्मों की राजनीति क्यों की जा रही है? क्योंकि साफ सी बात है, ये पार्टी व्यवस्था बदलने आई थी, जाति और धर्म की राजनीति से कह रहे थे ऊपर उठे, आज वो उसी दलगत राजनीति में जो है इसलिए ढकेल रहे हैं क्योंकि मुद्दों पर चर्चा ना हो जाए। जहरीली हवाएं, यमुना का पानी मेरी दिल्ली पीती है, वो पानी दूषित है, लोग पी के बीमार हो गए हैं, नशे, अपराध की राजधानी दिल्ली को धकेला गया है। आज किसी को भी 10 साल में सरकारी पक्की नौकरियां न केजरीवाल आम आदमी ने दी, न भाजपा की केंद्र सरकार ने दी है। आज हम ही को लोगों ने युवाओं के लिए 8,500 रुपया हर महीने की पहली तारीख को, हर पढ़े लिखे युवा को 8,500 रुपया महीना की पहली तारीख देंगे ताकि वो अपना कुछ काम धंधा शुरू कर पाए, जोड़ जोड़ के पैसा, वो कोई प्रशिक्षण ले पाए उन पैसों से और अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। हमारे पास रास्ता है, रोड मैप है, लेकिन इनके पास 10 साल कुछ नहीं था, इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, नशा, हवा, पानी, विकास की हालत बद से बदतर है, ये लोग बोल रहे हैं और बेहतर है विकास के मुद्दों पर इनसे पूछा जाए जनता के बीच में। अलका लांबा कालका जी से और दिल्ली में कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ी। आज श्री राहुल गांधी जी की पहली बड़ी जनसभा जो है वो ट्रांस यमुना में होने जा रही है। जैसे श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब निकलेंगे, आपको लाइन और पूरी साफ हो जाएगी, लोगों के जो सवाल हैं जवाब मिलेंगे उन्हें और हम लड़ रहे हैं मजबूती से इस आम आदमी पार्टी से और भाजपा से, ये भी साफ होगा और उतनी ही ताकत कार्यकर्ताओं को मिलेगी। दिल्ली के लोगों में क्लैरिटी आएगी कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर 70 सीटों पर लड़ रही है और बहुमत 36 का मैजिक आंकड़ा हम छुएंगे और हम एक बार फिर सरकार बनाकर इस दलगत राजनीति, दोनों के झगड़ों से, भ्रष्टाचार से बाहर निकालकर दिल्ली को एक बार फिर आबाद करेंगे।